हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला, आज होगा Q&A सेशन। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे। मतलब कि आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट में और तो उसका जवाब मैं यहाँ पे दूंगी। तो उसमें से मैंने कुछ कमेंट्स लिए हुए हैं, तो हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहला कमेंट है निधि मौर्य का। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और किस सब्जेक्ट से की हैं? तो मेरा ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हो चुका था और मैंने आर्ट साइड चूज़ किया था। मैंने BA करा है और उसमें हिंदी संस्कृत, ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी था। मतलब थर्ड ईयर में केवल हिंदी संस्कृत था, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अमन कुमार का कमेंट है कि मैम आप नोट्स कैसे बनाती हैं, प्लीज़ बताओ। ओके, बताते हैं। तो ये है मेरी मैथ की नोट्स और इसमें मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे ये 48वां क्वेश्चन हो गया, उसका मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। 49वां क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन कर दिया है। तो मैं इसी तरीके से नोट्स बनाती हूँ। देखो, पूरा ऐसे ही। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं मैं वो कॉपी में नहीं लिखती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस क्लास नोट्स की PDF में मिल जाते हैं। तो मैं PDF ही ओपन करके जब भी मुझे प्रैक्टिस करना होता है तो मैं PDF से ही प्रैक्टिस करती हूँ क्वेश्चंस की। बाकी नोट्स से भी अपना आंसर मिलाते चलती हूँ, बाकी ये सोल्यूशन देखते चलती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैं अपनी नोट्स बनाती हूँ। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे टाइप 1 जो भी सर बताते हैं, जो भी लिखवाते हैं, वो मैं यहाँ पे नोट्स में लिख लेती हूँ ऐसे। तो अब बढ़ते हैं आगे और एक कमेंट है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन योर बुक लिस्ट। तो वैसे पहले तो मैंने एक वीडियो बना रखी है अपनी बुक लिस्ट पर, SSC CGL बिगनर ऐसे कुछ करके बना के रखी है कि हाँ, कुछ ऐसे बना रखी है बिगिनर करके। आप चैनल पे जाओगे तो आपको दिख जाएगी। और बाकी अभी ऐसे ही बता देते हैं। तो देखो, मैथ के लिए मैंने 2 बुक ले रखी है, एक फार्मूला बुक और एक ब्रह्मास्त्र। नहीं भाई, दोनों एक ही है। एक CGL वॉरियर और एक फार्मूला बुक ब्रह्मास्त्र जो आदित्य रंजन सर की है, वो ले रखी है। बाकी मैंने उनका कोर्स परचेज कर रखा है, उसी से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। बाकी इतना इनफ है, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही करने में मतलब इतना ही नहीं कर पाते, है ना, पेपर आ जाता है, इतना ही नहीं हो पाता। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो बहुत है। मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 खरीद लीजिए। मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, हम आपको दिखाते हैं। ये वाली बुक आप खरीद लीजिए, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है। इसमें इंग्लिश का सारा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इस बुक को कंप्लीट करिए। वोकैब भी इसमें बहुत है। मतलब अगर आप इतनी वोकैब तैयार कर लेते हैं तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना होगा, वहाँ से जो नए वोकैब मिलेंगे वही कर लो, बस कंप्लीट है आपकी इंग्लिश, ठीक है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या लगती है कि रिसोर्स अपने कम रखने हैं। मतलब एक रिसोर्स रखो, वो पूरा होना चाहिए, एनफ होना चाहिए, और उसी रिसोर्स को बार बार रिवीजन करना है। बहुत ढेर सारा पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना कि 4 बुक से सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर उससे एक बुक के बराबर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, नेक्स्ट कमेंट की ओर क्यों बढ़ेंगे। तो ये इंग्लिश हो गया। GS के लिए मैंने खान सर की नोट्स ले रखी है, बाकी आप लूसेंट यूज़ कर सकते हैं। बाकी नवीन शर्मा सर फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। RWSSC एग्ज़ाम्स ऐप, वो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जा करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो अपना क्लास नोट्स भी दे रहे हैं, PDF हैंड रिटन PDF भी दे रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। स्टैटिक GK की मैंने उनकी एक बुक खरीद रखी है, नवीन शर्मा सर की, वो भी आप परचेज कर सकते हैं स्टैटिक GK के लिए। बाकी यही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग की एक बुक मैंने खरीदी थी, मुझे मतलब सही नहीं लगी। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप वो खरीदो। और आप कोई दूसरी बुक देख लो जिसमें मतलब प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चंस हो। चाहो तो किरण की बुक खरीद लो, वो बढ़िया है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं भी सोच रही हूँ खरीदूँगी, बट क्योंकि जो मैंने पिछली बुक खरीदी थी वो उतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को, तो मुझे भी एक नई बुक खरीदनी है, देखते हैं कब खरीदते हैं। बाकी नेक्स्ट कमेंट है, मैं भी आदित्य सर का ही क्लास करते हैं बट क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, कैसे प्रैक्टिस करें। तो देखो, जैसे आपने क्लास करी एक बार, ठीक है, अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो अच्छे से समझो, और टाइप वाइज जो सर क्वेश्चन कराते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करो। मतलब एक ही टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन कर डालो। CGL वॉरियर बुक भी उठा लो, बाकी फार्मूला बुक से भी उस टाइप को अच्छे से सीख लो, तो धीरे धीरे करके ऐसे एक एक टाइप आपका तैयार होता चला जाएगा। आप एक ही बार में पूरे टाइप कवर करने की कोशिश मत करो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। जैसे एक टाइप पढ़ा आपने, बस अब वीडियो को वहीं पर बंद कर दो, पूरी क्लास करने की जरूरत नहीं है। अब उस टाइप को CGL वॉरियर बुक से, फार्मूला बुक से और अपनी नोट से अच्छे से कर लो। इतना कर लोगे तो आपका जो वो टाइप है, जो क्वेश्चन का टाइप है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइप पे मूव करना। तो मुझे तो लगता है ऐसे ही प्रैक्टिस करो, तभी अच्छे से हो पाएगा। बाकी जो लोग पूरा कर लेते हैं तो पूरी वीडियो देखो, जितने टाइप आपको समझ में आ गया आप फिर उसको CGL वॉरियर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो PYQ की,
है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और फॉर्मूला बुक से आप रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है प्रिया ठाकुर का कि मैथ की प्रिपरेशन के लिए कौन से टीचर को फॉलो करें। तो मैं तो आदित्य रंजन सर को फॉलो करती हूँ, उनके VOD 2.0 बैच से मैं पढ़ रही हूँ, है ना। मैंने पहले वाला ले रखा था, बट जब उन्होंने 2.0 बैच लॉन्च करा तो वो कन्वर्ट हो गया इसमें। तो आदित्य रंजन सर से मैं पढ़ती हूँ, उनसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते हैं। अगर आप चाहो तो आप उनसे पढ़ सकते हो, उनका कोई बैच खरीद लो। मैथ के लिए मैं सीधा कहूँगी कि एक बैच खरीद लो। मैथ के लिए यूट्यूब पे मत जाना, अदरवाइज़ बहुत परेशान होना पड़ता है ना। यूट्यूब के सारे मत जाना, और सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब के सारे रह सकते हो, बट मैथ के लिए मत जाना यूट्यूब पे, वरना भटकना पड़ेगा और बाद में पता चलेगा कि टाइम वेस्ट हो गया, है ना। बाकी अगर आप लोग कर सकते हो यूट्यूब से तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यही सलाह दूंगी कि आप एक बैच परचेज़ कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट है शालिनी जी का कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा MCOM करूं या नहीं करूं, क्या सही रहेगा। तो ये तो आपको ही पता होगा, ये कोई आपको बता नहीं सकता बहन। देखो, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आपको कौन सी फील्ड में जाना है पहले ये डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है। जैसे आपको सरकारी नौकरी करनी है तो उसके लिए ग्रेजुएशन भी मतलब एनफ है, आप ग्रेजुएशन करके भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं करनी है तब आपको हो सकता है MCOM वगैरह करना चाहिए, है ना। तो ये आपका मतलब आपका ड्रीम क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है, ये पहले आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे इस ड्रीम के पीछे भागना है, ये ड्रीम है मेरा। उसके अकॉर्डिंग आपको MCOM करना है नहीं करना है ये आप डिसाइड कर लो, है ना। बाकी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है जैसे SSC की, बैंक की, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब यूज़ तो उतना होता नहीं है। तो आप ग्रेजुएशन के बाद आप आ सकते हो सरकारी नौकरी की फील्ड, सरकारी नौकरी की तैयारी की फील्ड में, ठीक है। बाकी आप अपने से देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर नेक्स्ट कमेंट है प्रिया ठाकुर जी का कि इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए कौन से टीचर को फॉलो करें, प्लीज़ रिप्लाई। इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए हम कहेंगे आप सबसे पहले तो ये बुक खरीद लो SSC की। अगर इंग्लिश SSC क्या आप इसको जो है बैंक के लिए भी पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है ना। ये है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक, आप इसको खरीद लो। इसमें वोकैब भी तगड़ी वोकैब दे रखी है मैम ने, हाँ इसमें तगड़ी वोकैब दे रखी है। इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो हम तो इसी बुक का इस्तेमाल करते हैं, बाकी यूट्यूब से नीतू मैम से पढ़ते हैं हम, तो इतना एनफ है। अगर आप इतना कर रहे तो ये मोटी सी बुक है, इतनी मोटी बुक है, अगर ये कवर कर लेते हो आप पूरा तो समझ लो इंग्लिश आपकी तगड़ी हो जाएगी, है ना। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि सारी वोकैब और जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कवर कर लूँ इस बुक का, है ना। क्योंकि मैंने आधा कवर कर रखा है, आधा नहीं बोलूँगी 30-40% ही कवर कर रखा है अभी, तभी मेरी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट है, केवल 30-40% में ही। तो मुझे लगता है अगर मैं 100% कवर कर लूँगी, 2 से 3 बार रिवीजन कर लूँगी तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट मतलब पड़ेगा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा मेरी इंग्लिश में। तो इसलिए इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आप ये बुक खरीद लो। अगर आप SSC की फील्ड में आ रहे हो तो ये बुक मतलब समझ लो एकदम बहुत ही अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए। आप ये बुक खरीदोगे आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपको टीचर से पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जा करके जो भी आपको जैसे 10th पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, सर्च कर लेना, ढेर सारी वीडियोस आ जाएगी। नीतू मैम की भी वीडियो आ जाएगी, आप चाहो तो इनसे पढ़ लेना, या जिस भी टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप बैच खरीदो, लेकिन मैथ्स के लिए कहेंगे कि मैथ के लिए बैच ज़रूर खरीदना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16, 17, 18, 19 का टेबल भूल गई तो रिवाइज करो, स्टिकी नोट्स लगाने की क्या ज़रूरत। शताब, अच्छा शायद अभी तक याद ही नहीं था। हाँ भाई मेरे को नहीं याद था और इसमें कोई शर्म नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। शायद आपको याद हो बट मुझे नहीं याद था। चलो नेक्स्ट कमेंट पे बढ़ते हैं। उत्कर्ष उपाध्याय जी का कमेंट है कि नमस्ते दीदी, नमस्ते। वोकैबलरी की एग्जाम्पल, 1 वर्ड, एंटोनिम्स एक्सेट्रा मिनिमम कितना याद कर लेती हैं प्लीज़ नेक्स्ट डे। अच्छा मतलब कि नेक्स्ट डे कितना याद करना है, एक दिन में कितना याद करना है, ये पूछ रहे हैं आप शायद। तो देखो ये मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने का बहुत तगड़ा मन होता है, यानी कि याद करने का मन होता है, तो मैं उस दिन 20 वर्ड्स भी याद कर लेती हूँ। जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडियम्स हो गया, मैं 20 वर्ड्स तक याद कर लेती हूँ। बट कभी कभी बिल्कुल मन नहीं होता, बट मैं फिर भी पढ़ती हूँ, 5, 6, 7 ऐसे याद कर लेती हूँ। तो ये आपके मतलब मूड पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको पढ़ने का बहुत मन है तो आप 20 भी याद कर ले जाओगे, और अगर आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो आपके लिए फिर वो भी बहुत ज़्यादा मतलब 5-6 याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप अपने इच्छा अनुसार कितना भी याद कर सकते हो। तो मैं तो कभी कभी 15-20 भी पढ़ लेती हूँ और कभी कभी 5-6 पे ही रह जाती हूँ, और कभी कभी मैं नहीं पढ़ती हूँ, रिवाइज करती हूँ पिछला। हाँ तो ये बहुत ज़रूरी है वो कैब में कि आप 3-4 दिन याद करो, बाकी फिर 3-4 दिन के बाद जितना आपने याद कर रखा है सबका रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि याद करते चले जाओ, पीछे का रिवीजन ही मत करो, नहीं तो फिर वो कैब में यही दिक्कत है
किसी भी चीज़ में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर पिछला नहीं रिवाइज करोगे तो वो भूल जाएगा, और फिर वो अगर भूल गया तो फिर आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट पे पढ़ते हैं। तो आप मॉक टेस्ट कैसे देते हो? तो अभी तो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, टेस्ट रैंकिंग एक ऐप है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं और फ्री मॉक टेस्ट है ना, चैप्टर वाइज। बाकी टेक्स्ट बुक का भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, वहाँ से भी मैं देती हूँ, बट सीजीएल के लिए अभी मैं वहाँ से नहीं दे रही हूँ, मैं टेस्ट रैंकिंग ऐप से ही दे रही हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप दे सकते हो। तो नेक्स्ट कमेंट है, इंग्लिश किससे पढ़ती हो? तो मैंने बता दिया अभी, ठीक है, कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक से पढ़ते हैं। तो बस करते हैं, आज के लिए इतना ही कमेंट बहुत है। बाकी अगर आपके कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में पूछना, हम नेक्स्ट Q&A सेशन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।